क्या चल रहा है? नचिकेता ने प्रश्न किया कुछ आत्मा के विषय उपदेश करी, तो यमराज जी ने उसको आत्मा को उपदेश कर दिया। अब उसी आत्मा को जानने के लिए साधन वर्णन करते हैं। इस साधन के माध्यम से साधक जान सकता है। इस प्रकार से चिंतन करके साधक जान सकता है। यदि साधक सावधान नहीं है तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। यदि साधक सावधान है तो आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस साधन से, किस प्रकार से सतर्कता से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से सतर्कता नहीं है, अर्थात सावधान नहीं है, तो आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जगत आदि की प्राप्ति तो होती है, किंतु आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा की प्राप्ति के लिए तो त्याग, वैराग्य, निष्काम अहंकार से रहित होना होता है। यद्यपि आत्मा को जानने वाले व्यक्ति के विषय में ऐसा नहीं करते कि आप खाइए मती, पिए मती, देखिए मती, सुनिए मती, जिसका निषेध नहीं करनी चाहिए। खूब विव्यार करिए, है ना। विव्यार जो करना वो सारा विव्यार करिए, किंतु अपने में कर्तापन का भाव मत करिए, है ना। कर्तापन का भाव ही आत्मा के प्राप्ति न होने में प्रतिबंधक है। यदि आपका कर्तापन का भाव नहीं है तो आत्मा शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, 18वें अध्याय का श्लोक है, यस्य न अंकृतोर भावः बुद्धि यस्य न लभ्यते त्वाभिषयमान लोकान् नान्ति न निबध्यते। जिस व्यक्ति में कर्तापन का अहंकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति ना तो पाप कर्मों से लिपायमान होता और ना ही पुण्य कर्मों से उसको किसी भी फल की प्राप्ति होती है। अगर पाप कर्म करने, कितना भी पाप कर्म कर दे, उसको पाप कर्म का फल की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य कर्म कितना भी कर दे तो पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों पाप कर्म के फल की प्राप्ति उसको नहीं होती? क्यों पुण्य कर्म के फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती उसको? तो उसने अपने मन में कर्तापन का भाव त्याग दिया। मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये जो भाव था उसने त्याग दिया। ना मैं करता हूँ ना भोगता हूँ। तो जो कर्ता भोगता कौन है? वह तो इंद्रिय है, शरीर है, मन है, इसी को चिदाभास है, यही कर्ता भोगता है। मन ही कर्ता भोगता है, क्योंकि बृहदारण्योपनिषद मन को ही सुखी दुखी कहती है। इसलिए मन के सारे धर्म हैं, अंतःकरण के सारे धर्म हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। ऐसा भाव उसके हृदय में बैठ जाता है। इसलिए उसको सुख दुख यद्यपि शरीर में होते हैं, किंतु उससे बोले पायमान नहीं होता। अब इसी हेतु से उसको पाप कर्म का फल, पुण्य कर्म का फल भी नहीं प्राप्त होता। अब उसी को कहते हैं कि जो व्यक्ति सतर्कता नहीं है, जिस सावधान नहीं है, उसको तो हर कर्म की फल की प्राप्ति होती है। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं, यानी इस अविवेक की व्यवस्था कहते हैं। जो अज्ञानी है व्यक्ति वो पराधीन होकर के चलता है। तो श्रुति कहती है, यस्त्वा विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्येवस्यानि दुष्टास्व सारथिके। कहते हैं जिससे साधक की, जिस किसी पुरुष की, स्त्री अथवा पुरुष की अज्ञान वाला होता है, अर्थात बुद्धि में उसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। और कहते हैं अयुक्तेन मनसा सदा, मन उसको चलायमान है, मन को उसने रोका ही नहीं है। और कहते हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी उसकी में ज्ञान नहीं है और मन भी उसका चलायमान है। बुद्धि जो सार्थी है, ऐसी है, वो विवेकी नहीं है। मन कैसा है? चंचल है, जिधर जा रहा उधर जाने देता है, जिधर नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए, मन को उधर भी चला जाता है। जिस प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए वो भी मन चिंतन करने लगता है। जिस प्रकार का चिंतन करना चाहिए मन को वो नहीं करता है, दूसरे प्रकार का चिंतन करने लगता है। तो अयुक्तेन बोलते हैं, असमायित। आधा तो उस व्यक्ति का, उस साधक का, स्त्री पुरुष साधक का मन समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है।
तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि। अब जिस व्यक्ति का बुद्धि में निर्णय नहीं है, इंद्रिय मन सदा हुआ नहीं है, संयम वाला मन नहीं है, तो उसकी इंद्रियां भी बस में नहीं रहती। इंद्रिया जो कहती है मैं तो रूप को ही देखूंगी, चक्षु इंद्रिय रूप को देखने के लिए चली जाती है। कोई यदि सामने आया है तो उसको तुरंत देखने लगता है, और कोई नहीं आया तब भी देखता रहता है कोई आया है कि नहीं आया। जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता है और तो मंदिर आदि में रहता है तो घर में रहता है तो वो देखता रहता है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, मंदिर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मेरे पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो प्रतीक्षा करता रहता है, देखता रहता है, क्योंकि उसका मन की इंद्रिय उसी प्रकार से लग गई है, उसकी इंद्रिय उसके अधीन नहीं है। तो उदाहरण देते हैं, उसकी इंद्रिय है उसके बस में नहीं है। तो जैसे उदाहरण दिया दुष्टाश्व एवं सारथे, जैसे जिस सारथी के अश्व सदे हुए नहीं है, अपने अधीन नहीं है, तो उस सारथी को गड्ढे में अश्व गिरा देते हैं। कहाँ ले जाते हैं अश्व? उसको किसी गड्ढे में गिरा देते हैं, किसी कहीं पटक आते हैं। उसी प्रकार से इस साधक को भी इंद्रिय मन बुद्धि कहाँ जगत रूप गड्ढे में गिरा देती है, क्योंकि जगत रूप गड्ढे तो उसका साधक की जो इंद्रिय है मन है, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त ही देता है। इसलिए वह सत मार्ग की ओर न जाकर के असत मार्ग की ओर चला जाता है। बार बार संसार को फल की प्राप्ति होती रहती है उसको। अब आगे कहते हैं, अब जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को रोक लिया उसके विषय में श्रुति कहती है, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वः इव सारथिः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जिस साधक की बुद्धि कैसे ज्ञानवान है, अर्थात साधक ने जान लिया कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है, और युक्तेन मनसा सदा, वह साधक है हमेशा अपने मन को कंट्रोल बस में रखता है, अपने मन को कहीं नहीं जाने देता, जैसे गलत विषय को चिंतन नहीं करने देता मन को। यदि मन चला भी गया है तो कहता है अरे ये नहीं चिंतन करना चाहिए, वहां से हटा लेता, दूसरा चिंतन करने लगता है। तो जहाँ जहाँ भी उसकी आसक्ति वहां से हटा करके उस मन को या तो भगवान को विषय चिंतन करने लगाता है अथवा शास्त्र को पढ़ने में मन को लगाता है। शास्त्र में पढ़ने में मन लगाता है अथवा भगवान के चिंतन करने में मन लगाता है, तभी वो धीरे धीरे से क्या हो जाता है, मन सद जाता है। तो कहते जिसका मन सदा हुआ है बस उस साधक की इंद्रियां भी बस में रहती हैं। तो बस में रहने से सदस्वी सारथी, जैसे जिस सारथी की अश्व सदी हुए रहते हैं तो ठीक मार्ग से चलते हैं, उसको गंतव्य देश को पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार से इस साधक की बुद्धि में विवेक है और मन भी सदा हुआ रहता है और इंद्रियां भी उसकी अधिक रहती हैं, तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे सदी हुए अश्व के द्वारा सारथी अपने गंतव्य देश को पहुंच जाता है, उसी प्रकार से साधक भी अपने गंतव्य रूप लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं साधक और असाधक में भेद का वर्णन करते हैं कि जो साधक है वो संसार की प्राप्ति नहीं करता, जो असाधक है वो संसार और फल की प्राप्ति करता है। यहाँ पर कहते हैं यस्त्वा विज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचि नासा तते पदम आप्नोति संसारम च अधिगच्छति। तो यहाँ पर कहती है श्रुति कि जो अज्ञान वाला होता है, अज्ञानी जीवात्मा होता है और जो उसका मन भी चंचल होता है और हमेशा अपवित्र अवस्था में रहता है, दूसरे विचार उसके मन में चलते ही रहते हैं, अपवित्र रहता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है चाहे वो स्त्री हो तो पुरुष हो, कहते न सत्ता पदम आपनोति, वह उस परमात्म रूप जो पद है उस पद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, न उस पद को उस काल में वह प्राप्त नहीं कर पाता, अथवा जब तक प्राप्त नहीं कर पाएगा तब तक उसका मन पवित्र नहीं होगा। मन पवित्र हो जाने के बाद भी यदि परमात्मा की प्राप्ति की उसमें लालसा नहीं है तब भी प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि बहुत से साधकों का मन तो पवित्र रहता है, भगवान की उपासना करते रहते हैं, राम की, शिव की, कृष्ण की, विष्णु की, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। उनकी उपासना करने से मन को शांत हो जाता है, किंतु उनके मन में एक इच्छा नहीं रहती कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त होने की इच्छा नहीं है तब भी वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हमारे को किसी फल की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ये तो हम उस फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। यद्यपि हम फल के पास में हैं, तब भी उसको प्राप्त करने की इच्छा न होने से हमको प्राप्त नहीं कर पाते। तो कहते हैं वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसको उस फल की चाहने की इच्छा है और उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो न सा तत्पद आपनोति पदम आपनोति, जो प्राप्त करने योग्य पद है, पद नहीं है पदम, जो प्राप्त करने की योग्य पद है उस पद को वह साधक वह व्यक्ति नहीं करता जिसने मन को रोका नहीं है ना, जिसको उसके द्वारा आत्म निष्काम कर्म के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति की लालसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। संसारम चाधिगच्छति, संसार रूप फल को ही प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मरण जो संसार है उससे कोई प्राप्त करता है। अब आगे कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि सातो तदे पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। कहते हैं इसके पश्चात जो विज्ञान वाला होता है, अर्थात जो साधक विवेकी है, मेरे को ये करना है ये नहीं करना है, मेरे को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वेदांत का श्रवण करना है, 10 उपनिषद का श्रवण करना है, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना है, गीता का अध्ययन करना है, 10 उपनिषदों का अध्ययन करना है, उसमें जो आत्म तत्व का अच्छी प्रकार से प्रतिपादन किया गया है, इस प्रकार से वेदांत का श्रवण करता है, वो श्रवण करके वो ज्ञान वाला हो जाता है, विवेकी हो जाता है। और फिर उसका कहते हैं समनस का सदा शुचि, उसका मन भी पवित्र रहता है, मन को रोक रहता है, प्राणायाम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, राग के नष्ट हो जाने के माध्यम से, और हमेशा पवित्र भी वह बना रहता है, पवित्र रहता है। हाँ, तो उसके विचार हमेशा उच्च चलते रहते हैं, खराब विचार उसके मन में नहीं होते। ऐसा जो साधक होता है, साधु तत्पदम आपनोति, वह साधक उस पद को प्राप्त कर लेता है। वो जो प्राप्त करने के योग्य पद है, ब्रह्म रूप जो पद है, उस पद को वह प्राप्त कर लेता है। कहते हैं यस्मात् भूयो न जायते, वह व्यक्ति वह साधक है जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसा वो साधक दोबारा के फिर जन्म नहीं लेता। अर्थात परमात्मा रूप फल को प्राप्त होने के पश्चात माता के गर्भ में उसको जाना नहीं पड़ता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। यस्मात् भूयो न जायते, दोबारा से जन्म जन्मांतर रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से ज्ञानी को लेकर के अज्ञानी को लेकर के भेद का वर्णन कर दिया। अब जिस साधक को मोक्ष रूप फल की इच्छा है, वो इस वेदांत को श्रवण करके मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। अब जो साधक को ज्ञान रूप फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शीघ्र ज्ञान में बंधक है, प्रतिबंधक उसकी कामना है, कामना नहीं है मोक्ष रूप की, इसलिए उस जल्दी भी मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि मोक्ष फल की कामना है तो उसको शीघ्र ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं, श्रुति आगे कहती है कि जो परमात्मा पद की प्राप्ति करे तो उसके एक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जो साधक सचेत होने वाला, सतत होने वाला साधक उस पद को प्राप्त कर लेता है। तो पहले उपमा दी गई थी, उसी उपमा को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। विज्ञान शारीरस्तु मनः प्रक्रियवान् नरः सो अर्जुनः पारमाप्नोति तद् विष्णोः परमं पदम्। कहते हैं विज्ञान सारथी अस्तु, जो साधक है विज्ञान को, बुद्धि को सारथी बनाकर जिसने रखा है, कि किसी सारथी को आश्रय करके मैं उस तत्व को प्राप्त कर दूंगा। तो मना प्रक्रियवान नरा, कहते हैं मन को जिसने अब लगाम
बनाकर रखा है। तो मन जैसे लगाम को घोड़े में जुड़ी हुई है ना, हम तो लगाम को खींचने से घोड़े अच्छी मार्ग से चलते हैं, खराब की ओर नहीं ले जाते। उसी प्रकार से साधक बुद्धि के माध्यम से रस्सी रूप लगाम के द्वारा मन को खींचता रहता है। जब मन को वहां पर जा रहा है, मन वहां पर विषय को रोकने के लिए, तो वहां से मन को हटा देते हैं कि वहां पर नहीं जाना है। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति सो अधुना अधुना पारम आपनोति, वह साधक उसे संसार रूप सागर से, संसार रूप जो मार्ग से पार होकर के पारम आपनोति, जो ब्रह्म रूप जो पार है उस फल को प्राप्त कर लेता है। संसार से, संसार मार्ग से पार हो जाता है। ऐसा पार होकर के विष्णु परम पदम, जो व्यापक परमा विष्णु परमात्मा का पद है, विष्णु व्याप्त धातु से जो विष्णु शब्द बनता है। आज किसी लोग वैकुंठ लोकवासी विष्णु भगवान यहाँ पर नहीं है, बल्कि जो व्यापक परमात्मा है, ऐसे व्यापक परमात्मा रूप फल को प्राप्त कर लेता है, पारम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। एक भगवान भास्कर ने शिवानंद लहरी में लिखा है मन के विषय में, सदा मोहाटव्यम नटति साका सुजटति। तो यहाँ पर कहते हैं सदा मोह से युक्त होकर के जो मन रूप है, कदा हृदय रूप है, जो मन बुद्धि रूप का भी है, चंचल रह रहा है, एक शाखा से दूसरी शाखा को चलता रहता है। सदा मोहाटव्यम नटति शाखा सुजटति, ऐसा आया है। एक बार श्री बोल दिया सदा मोहाटव्यम चरति उद्दीना, सदा मोहाटव्यम चरति उद्दीना कुछ गिरौ नटत्यासा शाखा सुजटति मविता स्वयं सुजटति स्वयं मविता। तो कहते हैं हमेशा जो मन रूप जो कपि है, ऐसा मोह से युक्त होकर के एक शाखा से, जैसे चंचल है बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा के ऊपर चलता रहता है, उसी प्रकार से जीव रूप है, जीव का जो मन है, मनुष्य रूप जो जीव है उसका जो मन है हमेशा स्त्री है तो पुरुष संबंधी की चाहना करती रहती है, और पुरुष है तो स्त्री संबंधी वस्तु की चाहना करती रहती है। सदा मोहाटव्यम चरति उद्दीना कुसुमितौ जटत्यासा शाखा सुजटति स्वयं भविता अत्यंतम कपि चंचलम भवते रसना दृढ़ी गुरु। ऐसा एक हुआ कहा कि भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरा जो अत्यंत कपि रूप चंचल मन है, आप उसको कपि रूप रस्सी में बांध करके अपने अधीन कर लीजिए, भक्ति रूप रस्सी के द्वारा बांध करके अपने अधीन कर लीजिए, जिससे मेरा मन किसी भी विषय में चलायमान न हो। उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन विषय में चलायमान होगा तो परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। जब व्यक्ति का मन विषयों में चलायमान नहीं होगा तो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं जिस साधक की बुद्धि अच्छी है और मन को लगाम के समान कस के रखता है, ऐसा व्यक्ति मार्ग से चलता हुआ परम पद को प्राप्त कर लेता है। सत्य मार्ग का आलम्बन लेकर के वेदांत रूप मार्ग से होकर के श्रवण करके विष्णु का जो व्यापक पद है, आकर ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा इस विषय से ही श्रेष्ठ है, इस विषय से श्रेष्ठ, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है उसका प्रतिपादन करते हैं कि सामान्य रूप से भी श्रेष्ठ है, इसको पता उससे श्रेष्ठ कौन है, ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हर श्रेष्ठ वस्तु की व्यक्ति प्राप्ति करता है, तो कौन व्यक्ति किससे श्रेष्ठ है उस वस्तु की प्राप्ति करना चाहिए, उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं इंद्रिय अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा। तो श्रुति कहती है इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय होते हैं, है ना। 5 जो विषय होते हैं
शब्द स्पर्श रूप रस कहेंगे, उन्हीं के लिए ही इंद्री बनी हुई है। उन्हीं शब्द स्पर्श रूप रस को जानने के लिए इंद्री बनी हुई है। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रियों के विषय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। कहते पूर्ण सूक्ष्म विषयों से श्रेष्ठ कौन है? मन उनसे सूक्ष्म, उन इंद्रियों के विषय से श्रेष्ठ है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मेरे विषय है, विषय से श्रेष्ठ है मन है। और मन से श्रेष्ठ कौन है? कहते बुद्धि है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? एक समष्टि बुद्धि होती है, एक व्यष्टि बुद्धि होती है। दो प्रकार की बुद्धि होती है। कहते हैं बुद्धि मन से श्रेष्ठ तो बुद्धि है, तो बुद्धि से श्रेष्ठ है महान परमात्मा पर आत्मा है, समष्टि बुद्धि है। हम लोगों की बुद्धि को व्यष्टि बुद्धि बोलते हैं। हम शरीरों में, हम लोगों के एक शरीर में जो बुद्धि होती है उसको व्यष्टि बुद्धि बोलते हैं। संपूर्ण प्राणी हृदय में रहकर के जो बुद्धि बनती है उसको समष्टि बुद्धि बोलते हैं। हिरण्यगर्भ संज्ञा उसकी हो जाती है। व्यष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि को हिरण्यगर्भ बोल देते हैं, व्यष्टि बुद्धि को जीवात्मा की बुद्धि बोल देते हैं। तो सामान्य बुद्धि की से भी विशिष्ट व्यापक बुद्धि देनी होती है, तो उसको बोलते हैं महाबुद्धि, समष्टि बुद्धि। उसी को लेकर के आगे करते हैं, वर्णन करते हैं। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषान्नः परम किंचित् साकाष्ठा सा परागति। कहते हैं व्यष्टि बुद्धि से श्रेष्ठ समष्टि बुद्धि होती है। हम लोगों की बुद्धि जो व्यष्टि होती है, हमसे भिन्न जो समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ होती है, हिरण्यगर्भ बुद्धि श्रेष्ठ होती है। उससे श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ जो समष्टि बुद्धि है, उससे श्रेष्ठ भी कोई होता है या उससे श्रेष्ठ अव्यक्त होता है, जिसकी नाम ईश्वर प्रकृति कहते हैं। ऐसे ईश्वर प्रकृति अव्यक्त संज्ञावाचक है, वे श्रेष्ठ होता है। तो उससे वो श्रेष्ठ होता है, तो उससे श्रेष्ठ बोलते हैं हाँ, उससे श्रेष्ठ पुरुष होता है। कहते हैं वो अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष होता है। तो पुरुष का शब्द यहाँ पर क्या अर्थ है? कि पुरुष का अर्थ परमात्मा, ब्रह्म, व्यापक। श्रुति कहती है असंगो ही अयम पुरुष है। जो पुरुष ऐसा असंग है, कूटस्थ है, ऐसा सांख्य दर्शन का सूत्र भी है और व्याकरण शब्द भी पुरुष यहाँ पर है, परमात्मा का वाचक है। पुरुष अव्यक्त से श्रेष्ठ हो गया, पुरुष हो गया। इसलिए गीता में भी पुरुषोत्तम शब्द किया गया है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम कौन हो गए? तो परमात्मा। इस प्रकार से परमात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ है। उस परमात्मा को पुरुष से कोई श्रेष्ठ है ना। पुरुषार्थ ना परम किंचित सा काष्ठा सा परगति। पुरुष से कोई श्रेष्ठ नहीं है, वही काष्ठा है, वही परगति, अंतिम जीवन यही है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन हो गया? परमात्मा रूप पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करना चाहिए, तो वो हमारा स्वरूप है। इसलिए हमारे स्वरूप को हमको प्राप्त करना चाहिए। उसी को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रवृत्त होते रहना चाहिए। और अन्य जो विषय भोग आती है तो एक कुछ ऐसी परिश्रम है, उत्पन्न होने वाली है, नष्ट होने वाली है, मरने वाली है, सीमित रहने वाली है, दुख को देने वाली है। कभी कभी सुख भी दे देती है, लेकिन वो सुख थोड़ी देर के लिए होता है। इस प्रकार से श्रुति कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है वो कहाँ पर रहता है, अब उसके विषय में बड़ा करते हैं। श्रुति कहती है एषः सर्वेषु भूतेषु गूढोन्महान् प्रकाशते दृश्यते त्वक्रियः बुद्ध्या सूक्ष्मः सूक्ष्मदर्शिभिः। तो कहते हैं यह जो परमात्मा है, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढोन्मा है, संपूर्ण भूतों में विराजमान है। जो परमात्मा जो पुरुष संज्ञा जिसकी है, संपूर्ण भूतों में अतः सारे जीव जंतुओं के भीतर ये आत्मा रहती है, पूर्ण रूप से छुपा हुआ रहता है। ना प्रकाशते, इससे प्रकाशित नहीं होता। क्यों प्रकाशित नहीं होता? क्योंकि व्यक्ति को उसी हृदय में ये आत्मा रहती, उसी के हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ये भी बैठे रहते हैं।
एक तरफ तो परमात्मा है, एक तरफ वो कानपुर लोग है, तो वो ज्यादा हावी हो जाते हैं। अब वो ज्यादा हावी हो जाते हैं तो वो जो ज्यादा हावी हो जाता है वही व्यक्ति का चिंतन होता है, उसी का ही चिंतन करता है। जैसे हमारे पास में कोई ज्यादा आने लगा तो हमारा राग किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा हो गया तो हमारा चिंतन भी उसी व्यक्ति का चिंतन करने लगता है। जब राग हमारा जिसके प्रति ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसी को ही बार बार चिंतन करते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन में राग सबसे ज्यादा जगत ही है, इसलिए हम जगत पर चिंतन करते रहते हैं। आत्मा का राग नहीं बैठा, जिस काल में हमारा राग आत्मा के प्रति बैठ जाएगा तो वह व्यक्ति जगत का चिंतन तो अपने आप ही छूट जाएगा, अपने आप ही उसको ना चाहते ही छूट जाता है। एक भगवान भास्कर ने श्लोक लिखा है, देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम देहात्म ज्ञान भागकम आत्मनि भवे यस्सनिच्छन्नपि तुच्छते, है ना। तो कहते देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम, देह में जैसा सामान्य स्त्री पुरुष का ज्ञान होता है ऐसा मैं अमुक की पुत्री हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं अमुक की पत्नी हूँ, मैं अमुक का पति हूँ, मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक नाम वाली हूँ, है ना। मैं अमुक उपाधि वाली हूँ, मैं अमुक उपाधि वाला हूँ, इत्यादि हर स्त्री का हर पुरुष का दृढ़ निश्चय रहता है। मैं इस कुल का हूँ, इस वर्ण का हूँ, इस जाति वाला हूँ। इसको सोचने की जरूरत नहीं रहती उसको, और ये भी सोचना नहीं जरूरत पड़ती उसको कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। स्त्री को स्त्री ना होने का शंका नहीं होता, पुरुष को पुरुष ना होने की शंका नहीं होती। अतः वो बिना ज्ञान के ही कुछ हमेशा उसका ज्ञान बना रहता, पक्का ज्ञान बना रहता। जब से उसने शुरू में ज्ञान किया होगा कि मैं लड़का था लड़की थी, तो वो ज्ञान पुष्ट ही हो गया, एक बार हो गया, अब वो ज्ञान भूलता नहीं है कि मैं लड़की मत स्त्री नहीं हूँ पुरुष नहीं हूँ। ये ज्ञान करने के उसको भूलता नहीं है। आगे याद भी करने की जरूरत नहीं रहती है कि नहीं, याद भी उसको करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये हमेशा उसको ज्ञान दृढ़ बना देता है। तो भगवान भास्कर कहते हैं कि जैसे देहात्म ज्ञान बस ज्ञान, शरीर में जैसे आत्मा की बुद्धि रहती है, शरीर वाला मैं आत्मा हूँ, देवदत्त वाला मैं आत्मा हूँ, देवदत्त अन्य यज्ञदत्त वाला मैं आत्मा हूँ, ऐसे शरीर में आत्मा की बुद्धि रहती है। अपने शरीर को ही आत्मा मानता है। हर व्यक्ति कहता है मैं ही आत्मा हूँ, मैं इसी शरीर वाला आत्मा हूँ। इस शरीर के भीतर उसी को ही आत्मा है, एक भी व्यक्ति नहीं जानता, बहुत से व्यक्ति नहीं जानते, बहुत से व्यक्ति शास्त्र सुन करके जानते हैं शरीर के भीतर आत्मा विराजमान है। ये व्यक्ति शास्त्र को श्रवण करके जानते हैं, बाकी बिना शास्त्र को श्रवण करके नहीं जानते। वो तो जानते हैं कि शरीर ही आत्मा है, क्योंकि तो शरीर ही देखता है वो। यदि कि उनको ये मन में कभी कभी उत्पन्न होता है कि मेरे आज मन ने अच्छा नहीं सोचा, मेरे आज मन ने अच्छा सोचा, ये मन में उनके उत्पन्न होता है, आज मेरा मन खराब है। ऐसा व्यक्ति परेशान होकर बोलता है आज मेरे को छेड़ो मत ही, मेरा मन बहुत परेशान कर रहा है, गलत चिंतन चल रहा है कि नहीं, बोलता है। भले उसने सांस का श्रवण नहीं किया किंतु उसके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, आज मेरे को परेशान मत करो, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत दुखी है। ऐसे कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए गया और यहाँ पर लखदार वाली नौकरी है बनी, तो वहाँ पर गया, उसके ऊपर वाला वो जो भी होगा सर होगा जो भी होगा, ऊपर का पद वाला, तो ऊपर का पद वाला नीचे वाले पद वाले को बहुत डांट देता है। डांटने के पश्चात अब वो छोटा पद वाला व्यक्ति ऊपर वाले पद वाले व्यक्ति को कभी डांट नहीं सकता। यदि डांटेगा तो ऊपर वाला पद वाला कहता है ना नौकरी छोड़ो, हटा देगा, भगा देगा। तो डर के नौकरी की छूटने के चक्कर में वो सहन ही कर लेता है। अब वो सहन कर लेता है तो सहन करके शाम को जाता है, घर में जाता है। अब घर में उसकी पत्नी ने या तो बच्चे ने कुछ बोल दिया कि दादी ले आइए, बोले आइए, ये क्यों नहीं लाए, तो अपनी वहाँ की जो रंजस थी, जो नौकरी कर रहा था, वहाँ की रंजस को अपने परिवार में जाकर पुकार देता है, क्योंकि वहाँ पर वो ऊपर रहता है परिवार में जाकर के।
वो जानता है कि इनको मैं डांट दूंगा, इनको डांटने से मेरे पानी नहीं होगी, तो वहां पर परिवार में जाकर अपने बच्चों के ऊपर अपनी वो खुन्नस से रंजिश से निकाल देता है, पत्नी ऊपर निकाल देता है अन्य प्रकार से। किंतु जो जहाँ पर नौकरी करता है वहां पर नहीं निकाल सकता, वहां पर जानता है यदि मैं इसको बोलता हूँ अपने ऊपर वाले पद वाले को तो हमेशा अभी मेरी नौकरी छोड़वा देगा, ये भगा देगा मेरे को, और मेरे को फिर परेशानी होगी, है कि नहीं। इस प्रकार से वहां पर ऐसा व्यक्ति जानता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, जो व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावना रहती है कि शरीर वाली आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान जिसको बैठा रहता है, उसी प्रकार से आत्मा नहीं भवेद यस्या, कहते हैं जिस साधक की ऐसा दृढ़ ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, ऐसा शरीर में आत्मा की बुद्धि रहती है, उसी प्रकार से आत्मा में उसकी आत्मबुद्धि हो जाए, मैं शरीर वाली आत्मा नहीं हूँ बल्कि शरीर के भीतर विराजमान वो आत्मा हूँ, और वो आत्मा मैं कैसे व्यापक हूँ, कूटस्थ हूँ। इस प्रकार से जिस साधक को ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहते हैं, वो साधक के विषय में भगवान भास्कर कहते हैं, सर न इच्छा अभी, वह ये ना चाहे कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, कोई ऐसा चाहे कि मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, अगर मुझको मोक्ष की प्राप्ति न हो, ऐसा चाहने पर भी उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? ज्ञान का प्रभाव ऐसे ही है, ज्ञान की महिमा ऐसी है कि ज्ञान होते ही साधक अपने आप ही मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा में विराजमान है, किंतु प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशित इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह परमात्मा को आवरण करने वाले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह बैठे रहते हैं, अविद्या आवरण विक्षेप के बैठे हुए रहते हैं। इनके रहने के कारण ही साधक को आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं होती। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, पुष्टि, आनंद की प्राप्ति इत्यादि जो जीवात्मा की उपाधि है, ज्ञान की चिदाभास के जो साथ अंग रहते हैं, अवयव रहते हैं, इस प्रकार से अविद्या आवरण विक्षिप्त के कारण ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं किसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है? जो परमात्मा बुद्धि रूप वहां में रहता है, प्रकाश नहीं होता, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाते। किसके द्वारा वह परमात्मा जाना जाता है, किस प्रकार के साधनों के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, तो उसके विषय में कहते हैं दृश्यते प्रक्रिया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी, कहते हैं उस बुद्धि के द्वारा जिसकी बुद्धि तीव्र है, प्रक्रिया तीव्र बुद्धि के द्वारा, शीघ्र बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि वाले, जिस व्यक्ति की बुद्धि कैसे सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो साधक है आत्मा को जान लेता है। सूक्ष्मदर्शी वाले जो सूक्ष्म को चिंतन करते हैं, सूक्ष्म के विषय में मन करते रहते हैं, ऐसे सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो कैसे आत्मा के चिंतन करती रहती है, जगत का चिंतन नहीं करती, ऐसी बुद्धि के द्वारा, अग्र बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म भी हो, अग्र भी हो, बड़ी तीक्ष्ण हो, अर्थात कैसी हो जिसमें आत्मा को जानने की उत्कंठा हो, ऐसी उस बुद्धि के माध्यम से साधक उस आत्मा को जान लेता है। दृश्यते तो प्रया बुद्धि सूक्ष्म दृश्यते सूक्ष्मदर्शी, इस प्रकार से भगवान श्रुति ने वर्णन कर दिया है कि सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही, तीव्र बुद्धि के द्वारा ही, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही, आत्मतत्व को चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा ही आत्मतत्व जानी जाती है। जो जगत को चिंतन करने वाली बुद्धि है वो आत्मतत्व को नहीं जान सकती। जिस व्यक्ति के मन में जगत के चिंतन चलता रहता है, ऐसी बुद्धि के द्वारा वह आत्मा नहीं जानी जाती। कहते हैं बार बार श्रुति आत्मा के विषय में क्यों करती, इस प्रकार से उस प्रकार से बुद्धि क्यों कराती है। और एक बार आत्मा को उपदेश कर देना चाहिए, बार बार आत्मा को उस प्रकार से उपदेश करके इस प्रकार जान सकता है, बार बार उस प्रकार से जान सकता है। ऐसा श्रुति क्यों प्रतिपादन करती है कि आत्मा बड़ी सूक्ष्म होती है, दुर्लभदायी होती है, व्यक्ति के मन में जल्दी नहीं बैठ पाती, विषय
सूक्ष्म होने का कारण, गूढ़ होने का कारण, दुर्दर्श होने का कारण, तो श्रुति सभी का कल्याण करना चाहती है। तो इसलिए अनेक दृष्टांतों के द्वारा अनेक प्रकार के मार्गों के माध्यम से आत्मा को साधक जानने की हेतु से आज श्रुति बार बार इस दृष्टांत के द्वारा, उस दृष्टांत के द्वारा, उस प्रकार से, इस प्रकार से वो बोध कराना चाहती है। जैसे जिस बालक को सीधा सीधा गाय का दूध नहीं बसता है ना, जो माता अपने बालक को दूध पिलाती है, तो गाय का दूध पिलाती है, तो वो दूध उस बालक को उससे दूध को नहीं बचा पाता, यानी दूध पीते ही दस्त लग जाते हैं। तो माता क्या करती है, उससे बालक को वही गाय का दूध पानी मिला के पिला देती है। अब पानी जल मिला के जब पिला देती है तो वो उसमें पचाने की योग्यता रहती है, खुद नहीं पूरा गाय का दूध सीधा हुआ पिला दिया तो पचाने की योग्यता नहीं है, दस्त हो जाते हैं। फिर तो वही माता देखती है कि इसमें ऐसी योग्यता नहीं है, तो जल मिला दिया उसमें, तो आधा दूध आधा जल मिला दिया, तो वह पचाने की ऐसे दूध पीने की पचाने की योग्यता है, तो आधा जल और आधा दूध मिला करके पिला देते तो बालक पी जाती, बस ज्यादा दस्त आदि नहीं लगता। दूसरी प्रकार से है तो एक क्या दृष्टांत होगा, जैसे बालक योग्य बालक तो पचा लेता है, जिसमें योग्यता है वह बालक गाय का दूध पीता है सीधा सीधा बिना जल डाला, तो सीधा पचा लेता है, उसमें उसको दस्त आदि नहीं लगते। किंतु जिस बालक को अथवा जिस पुरुष को दूध पचाने की योग्यता नहीं है, वह दूध को जल मिला करके